और अभी बोर्ड की डेट शीट आने के बाद ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि भैया अलग सर का वन शॉट लेक्चर देखूं या समृद्धि मैम का वन शॉट लेक्चर देखूं या प्रशांत भैया की वन शॉट लेक्चर देखूं। मैंने खुद भी अपनी पढ़ाई ऑनलाइन बैच से करी है, जैसे आप आराम बैच से पढ़ते हो, नीव बैच से पढ़ते हो, उड़ान बैच से पढ़ते हो, है ना। तो पहले ना बच्चे कंफ्यूज है क्लास 10 में कि कौन सा बेस्ट वन शॉट है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करेंटली मैं आईटी दिल्ली की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और अभी बोर्ड की डेट शीट आने के बाद ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि भैया अलग सर का वन शॉट लेक्चर देखूं या समृद्धि मैम का वन शॉट लेक्चर देखूं या प्रशांत भैया की वन शॉट लेक्चर देखूं, कौन सा चैनल भैया फॉलो करना चाहिए, कौन से वन शॉट या कौन से बैच वगैरह, क्या भैया आप मेरे को एक प्रॉपर बता के रखो, है ना। इन बच्चों को नहीं पता, मैंने खुद भी अपनी पढ़ाई ऑनलाइन बैच से करी है, जैसे आप आराम बैच से पढ़ते हो, नीव बैच से पढ़ते हो, उड़ान बैच से पढ़ते हो, है ना। तो मैंने भी उस तरह ऑनलाइन बैच से पढ़ाई करी है और जो जो दिक्कतें आप फेस करते हो ना, मैं वो फेस करके आ चुका हूँ। और अपने बड़े भाई को सपोर्ट करने के लिए एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ऐसे और टॉपिक चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, तो आपकी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सके तो कर देना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना बच्चे कंफ्यूज है क्लास 10 में कि कौन सा बेस्ट वन शॉट है ना। जैसे अलग सर का भी वन शॉट अवेलेबल है, भैया समृद्धि मैम का भी वन शॉट अवेलेबल है, कौन सा फॉलो करूँ, दोनों में कंफ्यूज हूँ। अभी टाइम भी कम बच रखा है, ऐसा लगता है कि यार एक जगह से अगर मैंने पढ़ा, वहाँ से अगर मेरा कुछ समझ में नहीं आया तो मेरा पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो उसी कन्फ्यूजन पे मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है अलग सर का वन शॉट लेक्चर, जो क्लास 10 के लिए रहता है, अलग सर क्लास 10 वाले चैनल में। तो मैं बोलूँगा कि यार इनसे अच्छा वन शॉट लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब स्पेस पे नहीं मिल सकता, क्योंकि अलग सर ना आपको पैशन से पढ़ाते हैं। जैसे क्लास 10 में जितने भी सारे एडुकेटेड है ना, तो उनमें से अलग सर ही मेरे को लगता है जो वापस टीचिंग में है, मतलब 6 साल एडुकेशन एडटेक बड़ा किया, पीडब्ल्यू को बड़ा किया, वापस वो पैशन के लिए पढ़ाने आए। तो एक टीचर जो पैशन के लिए पढ़ाने आए वो हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको एफर्ट देगा। मेरे को लाइक अभी भी एक इमेज याद है सर की, मैं लगा दूंगा आपके स्क्रीन पे। वो इमेज देख के सर का डेडिकेशन आपको पता चलेगा कि हाँ, मतलब वो नॉन प्रॉफिट पढ़ा रहा है आप लोगों को अलग सर क्लास 10 में। और उसके कंपैरिजन में ना बच्चे को डाउट क्रिएट होता है। जैसे समृद्धि मैम का भी जैसे लेक्चर अवेलेबल है, तो उसमें क्या फॉलो किया जाए। तो नंबर 1 में मतलब अगर आपको वन शॉट साइंस का चाहिए ना, तो आपको अलग सर के वन शॉट लेक्चर मिल जाएंगे। और उनके वन शॉट लेक्चर के नीचे ना आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं, तो उसका आप प्रिंट आउट कर लेना। मैं आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि कैसा डिस्क्रिप्शन रहता है। तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप जाके मतलब हर एक चैप्टर का जो हैंड रिटन नोट्स होता है वो आप एक बार प्रिंट आउट कर सकते हो और उसको ऐसा रेफर कर सकते हो एग्जाम के 1-2 दिन पहले। तो अलग सर का जो वन शॉट लेक्चर है दैट इज दी बेस्ट इन द यूट्यूब स्पेस, अगर क्लास 10 की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है प्रशांत भैया पे। प्रशांत भैया भी मैं बोलूँगा कि प्रशांत भैया में मतलब अपना जितना ज़्यादा एफर्ट होता है ना वो पुट इन करता है। उनके जो लेक्चर्स वगैरह अगर आप देखोगे, वन शॉट में जितने भी क्वेश्चन होते, जितने भी आपने देखेंगे, डार्क ह्यूमर का प्रेजेंट करके मतलब एक अच्छे वे में कंटेंट डिलीवर करते हैं ताकि बच्चों को ना लंबे टाइम तक याद रहे। तो प्रशांत भैया भी बहुत अच्छे एडुकेटर है ना। और उसके साथ हम आ जाते हैं अपनी समृद्धि मैम पे, जो कि मतलब मैं बोलूँगा कि बायोलॉजी में इनसे अच्छा आपको वन शॉट कहीं नहीं मिलेगा, मतलब स्पेशली फॉर बायो। समृद्धि मैम का जो वन शॉट लेक्चर है ना, इनको जितना नॉलेज है बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट में, अलग सर ने क्लास 10 के चैनल में समृद्धि मैम को बुलाया था जब वो बायोलॉजी पढ़ाते थे कि उनसे एक बार वेरीफाई करवाया था। तो आप इनकी जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है ना वो आप देख सकते हो। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर देखो आपको इन जनरल जैसे साइंस के टॉपिक पढ़ने हैं ना, अगर आपको लाइक एकदम बेसिक से कुछ नहीं आता है ना, एकदम जीरो पे खड़े हो, तो अलग सर से फॉलो करना। अगर जैसे बायो में दिक्कत आ रही है तो समृद्धि मैम से फॉलो करना, पुकी मैम से अपनी। और लास्ट में अगर आपको लाइक ऐसा है ना कि इंटेंसिव, अगर आपको बस क्विक रिवीजन हो गया, रिकैप वगैरह हो गया, तो प्रशांत भैया को फॉलो कर सकते हो। तीनों वन ऑफ द बेस्ट है, इन टीचर्स में कभी कंपैरिजन बैठ ही नहीं सकता। और जो भी आपका कन्फ्यूजन है ना, मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ, क्योंकि मैं आपको सच बताता हूँ, मैं ना आपका बड़ा भाई जैसे हूँ। मैं लाइक यहाँ कुछ भी मैं सामने दिगराज सर का भी बोलूँगा, भाई की पढ़ाई जैसे चैनल्स का भी मेंशन करूँगा। मैं आपको नहीं चाहता कि कोई बच्चा फेल हो जाए। मेरे खुद भी 95% आए थे क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड में। अगर कोई बच्चा नहीं जानता तो मैं आपको स्पेसिफिकली गाइड कर दूंगा कि मैंने कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करी ताकि आप भी कर सको। और उसके बाद आगे बढ़ते जैसे साइंस में ना बहुत बच्चों को मैंने आइडेंटिफाई करी थी। मैं खुद भी आईटी से बिलोंग करता हूँ, है ना। हाँ, जैसे जैसे आप वन शॉट देखते हो ना, या कोई बैच हो गया, आराम बैच हो गया, उड़ान बैच हो गया, तो ना एक क्वेश्चन सॉल्विंग की दिक्कत रह ही जाती है स्टूडेंट के मन में। और एक डर रहता है, जैसे सीबीएसई के पहले ना, बोर्ड एग्जाम के पहले एक डर रहता है कि यार क्वेश्चन में से नहीं बनेंगे, बोर्ड में जाके मैं ब्लैंक हो गया तो अभी यूनिट टेस्ट भी आएगा, प्री बोर्ड भी आएगा, सिलेक्शन का एग्जाम भी होगा। तो क्वेश्चन सॉल्विंग जो एक बेसिक दिक्कत है वो मैं अपने चैनल के थ्रू क्लियर करवाता हूँ। तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लेना, अगर पसंद आए तो। नहीं आए तो कोई बात नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। एसएसटी में अगर मैं बोलूँ तो एसएसटी में यार 2 चैनल वन ऑफ द बेस्ट मेरे को लगते हैं, दैट इज दिगराज सिंह राजपूत का वन शॉट लेक्चर्स। और मतलब दिगराज सिंह राजपूत सर मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर है जिनको मैं यूट्यूब स्पेस में जानता हूँ। जैसे वो पहले मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाते थे जब मैं खुद भी क्लास 10 में पढ़ता था, तो उस टाइम के टीचर है। तो उनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ना ऑनलाइन में, स्पेसिफिकली ऑनलाइन स्टूडेंट्स का वन शॉट्स में,
तो कहीं बेहतर है बाकी जितने भी सारे एडुकेटर्स है क्लास 10 के। और मैं सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पहले वो मैग्नेट ब्रेन में पढ़ाते थे, मैंने भी उनका लेक्चर वगैरह रेफर किया था, तो मेरे लिए भी वो सर टाइप की है। और उसके बाद लेजेंडरी एक चैनल जो गोटेड है, मतलब गोटेड इन द क्लास 10 स्पेस, मतलब इससे अच्छा आपको चैनल नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में क्लास 10 के लिए, दैट इज भाई की पढ़ाई, है ना। मेरे को आज भी वो इंट्रो याद है, वेलकम टू भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया कर लो, है ना। तो वो वाला मतलब दैट इज वन ऑफ द गोट चैनल। मतलब मेरे को याद है आज भी, मेरे एसएसटी इतनी वीक थी ना, एसएसटी में क्या होता है वो जो टेक्स्ट सॉल्यूशन होता है ना एनसीईआरटी, वो रीड कर ही नहीं सकते, जैकोबिन्स कहाँ आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसी शशि थरूर इंग्लिश में लिखी है ना वो टेक्स्ट, समझ में ही नहीं आता कि इसको पढ़ूं कैसे, रीड कैसे करूं, एग्जाम में कहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एसएसटी में यही होता है, हिस्ट्री वगैरह में जनरली 5 मार्कर क्वेश्चन पूछते हैं, 5 पॉइंट सीखने होते हैं। और वो जो शशि थरूर स्टाइल वाली इंग्लिश है ना, उसको ठीक करने के लिए भाई की पढ़ाई चैनल को आप एक बार देखना है, इनका लेक्चर मैंने खुद रेफर किया था। और मैं आपको बताता हूँ मेरे लगभग मेरे 95% थे, और उसमें से वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मैंने एसएसटी में स्कोर किए थे भाई की पढ़ाई चैनल से। मेरे को 6 साल हो गए लगभग क्लास 10 से निकले हुए, लेकिन मेरे को आज भी पता था कि मतलब जो सर के चैनल पे एक फ्रेंच रिवोल्यूशन बोल के एक टॉपिक होता है, आपको पता होगा, तो उसमें सर ने बोला था कि आ जाओ हम फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो एक छोटी छोटी चीज़ें जो आपको हम्बल करेगी ना, वो बहुत ज़्यादा काम आती है ऑनलाइन में। और अपना अभी जो शेड्यूल में बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा होगा बच्चों को, एग्जाम आ गया भैया, प्री बोर्ड भी आएंगे, हाफ ईयरली में अच्छा नहीं कर पाया, तो ये सब अभी सब छोड़ो, है ना। अच्छे अच्छे एडुकेटर्स को फॉलो करो, और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिपीटेड पढ़ोगे ना, आपको उतना अच्छा नॉलेज रिटेन रहेगा। मैं खुद भी लाइक 100 आउट ऑफ 100 लगभग, मतलब 99 आए थे मेरे साइंस में, लगभग मैंने 100 अचीव कर रखा है साइंस और मैथमेटिक्स में, मेरे 99 और 98 से ऑफिशियल बोर्ड्स के पेपर में। तो मैंने इसमें रिपीटेशन नहीं करा, लाइक हर एक जो कंटेंट है, जैसे दिगरा सर का वन शॉट है, एक बार के पहले 2 बार देख लिया ताकि दिमाग में और ज़्यादा अंदर से छपे। भाई की पढ़ाई की वीडियो मैंने 5 से 6 बार बिंज वॉच करी है ताकि मेरे को एग्जाम में याद रहे, क्योंकि यार जब हम बुक से पढ़ते हैं ना तो हमें याद नहीं रहते, लेकिन जब हम वन शॉट में देखते हैं टीचर ह्यूमर यूज करता है, जो मैंने आपको बोला फ्रेंच केस और फ्रेंच रिवोल्यूशन का, वो आपको भी याद रहेगा शायद इस वीडियो के बाद, तो वो एक बात दिल पे चिपक जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मैथ्स के टॉपिक पे। तो मैथ्स में ऋतिक सर और शोभित भैया में मतलब बहुत बच्चों को ये रहता है कि भैया किसको फॉलो किया जाए, दोनों ही मेरे को अच्छे लगते हैं, दोनों से ही मेरे को प्यार है भैया, दोनों ही मेरे लिए बहुत रेस्पेक्टेड टीचर है। तो इन दोनों के वन शॉट में भैया मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता हूँ। तो देखो मैं इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूँ, है ना। दोनों जो टीचर्स हैं, दोनों टीचर्स ना मतलब बहुत इक्विवेलेंटली मैथ्स में एफर्ट करते हैं ताकि बच्चे कर पाए। जैसे मैंने शोभित भैया का पैशन देखा है क्लास में कि वो बच्चों को मतलब ऐसा है कि बार बार करके करवाते हैं ताकि यार बच्चों को चीज़ें याद रह जाए। जो मैंने अभी रिपीटेशन का बोला था वो क्लास में ही करवा देते हैं। ऋतिक भैया का है कि ऋतिक भैया डिटेल में आपको एकदम इन डेप्थ जाके बताएंगे ताकि आपके हर स्टेप में कोई गलती ना हो। स्टेप में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, और जितने सारे बबुआद है ना वो एक बार रिलेट कर रहे होंगे ये सारी बातें से। शोभित भैया और ऋतिक भैया मतलब मेरे लिए तो दोनों के वन शॉट लगभग सेम ही है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, कोई बहुत ज़्यादा खराब है, दोनों अच्छे हैं। आप किसी एक को भी फॉलो कर सकते हो। अगर पर्सनली मेरे से पूछो तो मैं जैसे ज्योमेट्री वाला पार्ट है शोभित भैया से करता, और अलजेब्रा वाला पोर्शन में ऋतिक सर से करता, क्योंकि उसमें स्टेप्स का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है अलजेब्रा में, और विजुअलाइजेशन का यूज़ होता है ज्योमेट्री में। तो मैं ऐसे करके ब्रेक डाउन करता। बाकी आप दोनों में से किसी में भी कर लो, आपके मतलब बोर्ड में फुल आ जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मतलब कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं ना जो बच्चों को बहुत तंग करती है, और उसमें तो हिंदी मेरा एक था। मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हंस रहे होगे आप मेरे पे, मेरा हिंदी बहुत ज़्यादा वीक था। लाइक मैं जैसे स्कूल में हाफ ईयरली होता था ना, लगभग 20 मार्क्स का एग्जाम होता था, तो मेरे 8 नंबर 9 नंबर 7 नंबर ऐसे आते थे। और मेरे को ना इतना डर लगता था कि यार स्कूल में इतने कम आ रहे हैं। मेरे हाफ ईयरली में 15 नंबर आए थे, तो मेरा दिमाग खराब हो गया, तो मेरी फट गई थी लगभग कि हिंदी कैसे इंप्रूव किया जाए। तो हिंदी के लिए भी आप वन शॉट रेफर कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ है हिंदी में, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, एज अ भाई बताऊंगा कि हिंदी में ना आपको लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा लिखोगे ना, आपको रीडिंग करने से नहीं होगी। मेरी हिंदी अच्छी, मैं अच्छे से बोल पाता हूँ। हिंदी सही तरीके से लिखना बहुत बड़ी बात है। और लास्ट में पता है मेहनत करते करते मेरे बोर्ड्स में 94 बने थे हिंदी में, और ओवरऑल इसने भी मेरा 95% में कंट्रीब्यूशन किया था। जो बच्चा लाइक 20 में 7 नंबर लाता था, अगर वो 95 और 94 तक पहुंच सकता है तो आप भी कर सकते हो। आप अगर हिंदी का वन शॉट देखना चाहते हो तो हिंदी अध्यापक वाले चैनल पे आपको हिंदी का वन शॉट मिल जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी का जुड़ा भाई इंग्लिश के लिए आप डियर सर को फॉलो कर लो आँख बंद करके, है ना। वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। जो फॉर्मेट वगैरह होता है, जो ऐसे वगैरह होता है लेटर राइटिंग के लिए, जैसे मैंने क्या किया था, जैसे इंग्लिश में फॉर्मेट वगैरह बहुत सारी होती है ना, और लाइक कैसे ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है, कहाँ से करें भैया, हर साल तो क्वेश्चन अलग आते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, इसके लिए मैंने डायरेक्टली PYQ को रेफर कर लिया था, और हर बार उसका मतलब जो फॉर्मेट होता था ना, और जो लाइक क्वेश्चन होता था एग्जैक्टली, है ना, जैसे आर्टिकल राइटिंग इसका आ गया या ये चीज़ इसकी आ गई, तो 90% चांस रहता है कि वो इस बार भी रिपीट होगा।
तो मैं एग्जैक्टली वही आर्टिकल पढ़ लेता था। और बोर्ड में मेरे साथ ये हुआ कि बोर्ड में ना आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है, ऑफिशियल बोर्ड की पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी पेपर में बैठा था 2020 में, मैं खुद भी पेपर में बैठा था, मैंने 2020 में बोर्ड दिया था अपना सीबीएसई का। तो उसमें ना और वाला पार्ट बहुत होता है, आप देखोगे ऐसे राइटिंग में ये या ये लिखो, और आर्टिकल राइटिंग ऑफ दिस और पैराग्राफ राइटिंग ऑफ दिस, ऐसा करके आता है। तो वो और में ना क्वेश्चन फंस जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आप ये एक छोटी सी टिप थी जो आपको हेल्प करेगी, है ना। डरने की बात नहीं, आपका बड़ा भाई आपके साथ है, बस सब्सक्राइब कर लेना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी। लास्ट में आ जाते भैया, मेरे को ना कंप्यूटर साइंस बहुत तंग करता है। जिन बच्चों को ये रहता है कोडिंग में याद नहीं हो रही है, या कोडिंग को ना सोचते हैं कि यार बाद में करेंगे, तो मेरा भी एग्जैक्टली यही फिनोमिना था। मैं लाइक 1 महीने पहले मैंने उठाया था बोर्ड के कोडिंग वगैरह, और स्कूल में जितना हो गया। मैंने कभी भी ऐसा बुक फॉलो नहीं करी, लेकिन मेरे कुछ दोस्त के जैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह थे, वो पता नहीं कहाँ से लेके आया था, बहुत अच्छे थे, तो उसको फॉलो कर लिया। और आप आईटी के लिए पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल को फॉलो कर सकते हो। इसमें आपका पूरा क्लास 10 कवर हो जाएगा, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको ऐसे और टॉपिक चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी चाहिए बोर्ड्स के लिए, जैसे मैं बीच बीच में दे रहा था, एकदम डिटेल में चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, तो वो भी मेरे को बताना। बाकी मिलता हूँ आपका बड़ा भाई रोहित चौहान, साइनिंग ऑफ, बाय।